सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश 647 ईस्वी पूर्व तक। तो यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वीडियो आपको दी गई और जो पहले की वीडियो हिस्ट्री की कराई जा चुकी है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस वीडियो के क्वेश्चन सभी। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हर्ष या पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऐहोल अभिलेख में मिलती है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। तो इसका राइट आंसर है शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो इसका राइट आंसर है अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। तो कहाँ पर। कन्नौज व प्रयागराज में। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था। इसका राइट आंसर है वातापी या बादामी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लमी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। इसका राइट आंसर है ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने तीन चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मणिपुर प्रांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटे। तो इसका राइट आंसर है बांग अभिनेत से। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हिंसा के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर है 643 ईसा पूर्व में करवाया। कहाँ। कन्नौज में। अग्रहार का अर्थ है अग्रवाल का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला करमुक्त भूमि अनुदान अग्रहार का मतलब है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है जलाशय की भूमि। नेक्स्ट यहाँ पर है चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया। इसका राइट आंसर नरसिंह वर्मन ने। प्रतापशील हुड हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी हैं। ये इसका राइट आंसर है प्रभाकर वर्धन की ये सभी उपाधियाँ हैं। कौन कौन सी। हुड हरिण केसरी और महाराजाधिराज। सकलोत्तरनाथ किसे कहा गया। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन को सकलो उत्तरा पथनाथ कहा गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हर्ष की जीवनी किसने लिखी। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का कहाँ किया करता था। इसका राइट आंसर है प्रयाग में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वर्धन वंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है। हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ। इसका राइट आंसर है मोखरी नरसिंह ग्रह वर्मा से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी। इसकी हत्या किसने की थी। गवर्नर शशांक ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर है कौन सा। मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के। थानेश्वर के। नागानंद का रचनाकार कौन था। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था। इसका राइट आंसर है हैनसांग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने। पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। तो इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था किसके लिए। खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हर्ष के काल में भूराजस्व की सीमा थी कितनी। 1/6 से 1/10। मौखर शासकों की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज इसका राइट आंसर है। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूरसन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या बनवासी। बाणभट्ट के सम्राट के राजदरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की। तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। गुप्त वंश के ह्रास के बाद पश्चात उत्तर भारत में बड़े
भाग का पुनर्गठन किसने किया? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर है कन्नौज। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? इसका राइट आंसर है 15 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन को। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा है? किसने कहा था? ह्वेनसांग ने ऐसा कहा था। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग उस टाइम भारत आया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ह्वेनसांग ने किससे शीलदित्य कहा? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं परिदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है CUE की रचना। CUE की रचना। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुनसेन के पास एक राजदूत भेजा? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी है? तो इसका राइट आंसर हर्षवर्धन है। कौन सही सम्मिलित है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आप पढ़कर लगा दीजिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। CU की नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है? ह्वेनसांग ने इसको लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विविध या प्राचीन भारत से। यहाँ पर क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से? 57 ईसा पूर्व से। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? कौन सा शिकार किया करते थे उस टाइम? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? इसका राइट आंसर है रुद्रदमन के। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिसियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो इसका राइट आंसर है अरिकमेडु। नेक्स्ट यहाँ पर है, ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल, चालुकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर लोग दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर है हेरोडोटस ने। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हुए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम सही आदेश है? इसका राइट आंसर है सौगुरा तामपत्र। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? इसका राइट आंसर है 601। 465 प्लस इसमें आप जोड़ दीजिए, तो ये संवत में जोड़ेंगे जैसे ही 601 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है विशाखदत्त। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसका राइट आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत। निम्नलिखित यज्ञों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कपूर मंजरी अर्थ से सुमेलित नहीं है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसमें क्या होता है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स में। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है? भाष्य है यहाँ पर। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो इसका राइट आंसर है मिलिंद पन्नू।
आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन? मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है कौन सा? ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? गेहूं व जौ। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका राइट आंसर है क्रो-मैग्नन मानव। निम्न में से अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया था अनुवाद। बोरोबुदर किसका स्थल है? इसका राइट आंसर है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप के लिए। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है? भास यहाँ पर लेखक हैं। मालती मागध के लेखक थे। इसका राइट आंसर है भवभूत। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर है बड़े बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां या कब्रें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर है पंचतंत्र। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है भरत मुनि ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ताम्रपाषाण काल। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? हर्षड ये सुमेलित नहीं है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तांबा है। प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? गणतंत्र जनजाति थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। हेतुपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। निम्न में से किसकी, ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ताम्रपाषाण का युग वाला सभी को याद होगा पक्का। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध दर्शन के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं? हर्षड। ये सभी रिपीटेड है। सबसे सर्वप्रथम कौन सा प्रयुक्त धातु है? तांबा। प्राचीनतम में बौद्ध कौन थे? गणतंत्र जनजाति थी। तो ये सभी हैं यहाँ पर। अंकोर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई? अरकमेड़ू से। प्राचीनतम भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर है खरोष्टी। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका राइट आंसर है मणिग्राम। बिहार महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए। कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है जैन धर्म। बाइबल नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। थैंक्स गाइस, इस वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी हिस्ट्री की थी ये। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक्स गाइस।